प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों को 12th फिजिक्स के व्यतिकरण नामक चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है बाई डी एस ई। इसे हेडिंग में लिख दिए हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं यंग का द्विस्लिट प्रयोग। इससे पहले हम लोग व्यतिकरण में पढ़े हैं कि व्यतिकरण की घटना दो ऐसे तरंगों के मिलने से होता है जिनकी आवृत्ति तथा दिशा 100% समान हो। जिसकी आवृत्ति 100% समान होती है वैसे ही तरंगों के मिलने से होती है कौन सी घटना? व्यतिकरण की घटना। व्यतिकरण की घटना दो प्रकार की होती है, एक संपोषी व्यतिकरण और दूसरा विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण ऐसा व्यतिकरण है जिसमें दो तरंगों के मिलने से अगर तीव्रता अधिकतम हो तो उसे हम लोग बोलेंगे संपोषी व्यतिकरण। परंतु यदि दो तरंगों के मिलने से तीव्रता न्यूनतम हो तो उसको हम लोग बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। अब इसी व्यतिकरण को समझने के लिए, साबित करने के लिए यंग नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किए हैं और उसी का नाम है बाई डी एस ई, यंग का द्विस्लिट प्रयोग। इस प्रयोग में सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अगर मान लिया जाए दो अलग अलग बल्ब, मान लिया जाए कि दो बल्ब, इससे निकलने वाली जो प्रकाश की तरंगों की आवृत्ति है और इससे निकलने वाली तरंगों की आवृत्ति अर्थात ओमेगा, दोनों 100% समान हो, ऐसा कभी संभव नहीं है। इसके लिए यंग नामक वैज्ञानिक ने एक दिमाग लगाया है। इन्होंने एक बल्ब जला दिया। बल्ब का नाम मान लिया जाए एस दे देते हैं। और ये बल्ब जो है वास्तविक में था सोडियम लैंप। कौन सा बल्ब था? सोडियम लैंप। सोडियम लैंप को जलाया गया और इसके आगे एक परत रखा गया। परत में दो महीन छिद्र कर दिए गए, जिसको हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये परत है और इसमें दो महीन छिद्र इस प्रकार कर दिए जाते हैं। इससे क्या हुआ कि समझिएगा, मान लिया जाए कि इसका नाम देते हैं S1, इसका नाम देते हैं S2। इससे निकलने वाली जो तरंगें होंगी, वास्तविक में तरंग का जो स्रोत है वो एक ही है, परंतु यहाँ निकल रहा है दो तरंग, अर्थात इनकी आवृत्ति 100% समान होगी। अब इससे निकलने वाली जो भी तरंग है जिसकी आवृत्ति 100% समान होगी, इसके आगे व्यतिकरण को चेक करने के लिए लगा दिया जाता है एक पर्दा। क्या लगा दिया जाता है? पर्दा, जिसको हम लोग इसकी इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रीन। क्या बोलते हैं? स्क्रीन। परंतु जैसे ही स्क्रीन इसके आगे लगाया जाता है तो दोनों तरंगों के मिलने के बाद हम लोगों को एक पैटर्न देखने को मिलता है। वो पैटर्न का नाम है, सबसे पहले हम लोगों को मान लिया जाए कि देखने को मिलता है लाइट, तो उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है डार्क, उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है लाइट, तो फिर देखने को मिलता है डार्क, फिर मिलता है हम लोगों को देखने के लिए लाइट, तो फिर मिलता है हम लोगों को देखने के लिए डार्क। इस प्रकार के पैटर्न हम लोगों को बार बार मिलते हैं। आप समझिएगा जरा ध्यान से कि इस पैटर्न से हम लोग ये बात समझ सकते हैं, व्यतिकरण में पढ़ें कि जहाँ भी दो तरंगे जिनकी आवृत्ति समान हो, ये अगर मिलती है, मिलने के बाद अगर अधिकतम तीव्रता उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण, और यही लाइट को प्रदर्शित करती है, इसको हम लोग बोलते हैं संपोषी। और जो अंधेला है, जो ब्लैक है, डार्क है, इसको हम लोग बोल सकते हैं विनाशी। एक लाइट वाला संपोषी व्यतिकरण को संकेत करता है और डार्क वाला विनाशी व्यतिकरण को संकेत करता है। इसको अगर हम लोग समझना चाहें जरा लंब से, तो इधर देखिए बना दिया गया है। मान लिया जाए कि परत बना दिया गया जिसमें दो छिद्र है, इसका नाम है S1 और S2। इससे निकलने वाले दो तरंग, एक यहाँ बना देते हैं हम लोग एक पर्दा। क्या बना दिए? पर्दा। अब मान लेते हैं कि हम लोगों को P बिंदु पर, मान लिया जाए कि हम लोगों को P बिंदु पर करवाना व्यतिकरण, मतलब दोनों तरंगों को मिलाना है कहाँ? P बिंदु पर। क्लियर? अब यहाँ से यहाँ जो S1 और S2 के बीच की दूरी है, ये मान लेते हैं हम लोग स्मॉल d। क्या मान लिए? स्मॉल d। अब इसके बीचों बीच से एक आभासी रेखा खींचते और इसका नाम दे दो, यानी कोई दिक्कत है। अब समझिएगा जरा सा कि ये अगर पूरा d है, इसको आधा से बांट दिए तो ऊपर वाला हम बोल सकते हैं d/2, और ये भी हो जाएगा d/2, ये भी हो जाएगा d/2 और ये भी हो जाएगा d/2। अब ये मान लिया जाए कि P से लेकर के O तक की बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं x। क्या है? x। पर्दा तथा ये जो प्लेट है इसके बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं d। क्या है? d। यहाँ की कैपिटल D,
ये दूरी को हम लोग मान लिए स्मॉल डी, इसको मान लिए हम लोग x, तो ये हो गया d/2 और ये हो गया d। अब यहाँ से निकलने वाला जो तरंग हो, पहली तरंग जो जाकर के मिलेगी P पर, तो इसका नाम होगा S1P। पहली तरंग का नाम हो जाएगा S1P। दूसरी तरंग का जो रास्ता है P पर मिलेगा उसका नाम है S2P। अब ये इस प्रयोग को हम लोगों को सिद्ध करने के लिए एक टॉपिक समझना होता है जिसका नाम है पथांतर। ये लॉजिक इसको सिद्ध करने के लिए आवश्यक है पथांतर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समकोशी के लिए जो पथांतर होता है डेल्टा x बराबर फॉर्मूला होता है n लेम्डा। क्या होता है n लेम्डा। यही पथांतर विनाशी के लिए होता है डेल्टा x बराबर 2n-1 इंटू λ/2। अब समझिएगा, ये लॉजिक को लेते हुए हम लोग ये फॉर्मूला सिद्ध करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, समकोशी के लिए पथांतर n लेम्डा, जबकि विनाशी के लिए पथांतर होता है 2n-1 λ/2। ध्यान से करें, इसको हम लोग समझने के लिए सबसे पहले ये समझेंगे कि इसका एक ये पथ है और ये पथ है, दोनों पथ में जो अंतर होगा वही होगा पथांतर। और ये देखिएगा सबसे अधिक कौन है, ये S2P ज़्यादा है और S1P छोटा है, तो ये दोनों में जो अंतर होगा मतलब डेल्टा x बराबर जो होगा, इसमें जो डेल्टा x बराबर होगा वो होगा S2P माइनस में S1P, S2P माइनस में S1P। अब ध्यान से समझिएगा, S2P निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एक आभासी लाइन खींचते हैं। S2P के पास भी एक आभासी लाइन खींचते हैं, इसका नाम दे देते हैं M और इसका नाम दे देते हैं F। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे भी है। ये जो त्रिभुज देख रहे हैं, यहाँ पे जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है त्रिभुज S1P M में अगर देखा जाए तो M है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा होगी कर्ण। और ये फॉर्मूला होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि S1P का होल स्क्वायर बराबर हो सकता है S1M का स्क्वायर प्लस में PM का स्क्वायर प्लस में PM। अब ध्यान से समझिएगा जरा, S1M जो है वो किसके बराबर है, D के बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं S1P के स्क्वायर बराबर D का स्क्वायर प्लस PM का कोई नाम नहीं परंतु PO का नाम है। PO को हम लोग क्या मान रखे हैं x, और जबकि MO जो है कि D/2 ये इसके बराबर है, D/2 इसके बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि D/2 MO कितना है D/2, MO कितना है D/2। अब PM को निकालने के लिए हम लोग बोल सकते हैं PO माइनस इतना दूरी निकालने के लिए हम लोग बोल सकते हैं टोटल में से अगर इतना घटा दिया जाए तो PM निकल जाएगा। PM बराबर बोल सकते हैं PO माइनस MO, इसका होल स्क्वायर। अब S1P का स्क्वायर बराबर होता है D स्क्वायर प्लस PO को कितना मान रखे x माइनस MO किसके बराबर है D/2। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक लॉजिक है, हम लोगों को ये समझना है। जैसे मान लीजिए A प्लस B दिया हुआ है, ऐसे अगर हम लोगों को A कॉमन लेना है तो क्या कर सकते हैं, हम लोग A ऐसे कॉमन ले सकते हैं, A निकल गया तो क्या बचा 1। इसमें A है ही नहीं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं B/2, क्योंकि जब ये गुना होगा तो A × 1 A हो जाएगा और इसके साथ गुना होगा तो A कट जाएगा B बच जाएगा। क्लियर। अब इसी लॉजिक को यहाँ लेते हैं S1P स्क्वायर बराबर, क्योंकि हम लोग को D स्क्वायर कॉमन लेना है तो D स्क्वायर तो यहाँ है तो क्या बच जाएगा 1 प्लस यहाँ है ही नहीं, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं S माइनस D/2 के स्क्वायर बाई D स्क्वायर ब्रैकेट। अब समझिएगा जरा सा, S1P स्क्वायर बराबर इतना है, अगर S1P बराबर निकाला जाए तो हम लोग लिख सकते हैं रूट हो जाएगा 1 प्लस x माइनस D/2 का स्क्वायर बाई D स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं किए, बस स्क्वायर हटेगा तो रूट होगा, रूट का मतलब टोटल रूट, और टोटल रूट को हम लोग बांट करके भी लिख सकते हैं, इसका रूट अलग और इसका रूट अलग। इसके लिए समझिएगा S1P बराबर D स्क्वायर का रूट होगा तो D निकल जाएगा। इसमें मान लिया जाए कि अगर देखा जाए तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस x माइनस D/2 का स्क्वायर बाई D स्क्वायर। एक बात हम लोग जानते हैं कि अगर मान लिया जाए कि √3 हो तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 3/1/2। √3 का मतलब 3/1/2। √5 का तात्पर्य होता है 5/1/2, तो हम लोग लिख सकते हैं
S1P इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, इस पर ये ऊपर के लिए है डी स्क्वायर, इस पर हो जाएगा पावर 1/2, पावर हो जाएगा 1/2। अब आप लोगों को एक और लॉजिक बताते हैं, जैसे मान लिया जाए हम लोगों को ये समझना है कि 1 प्लस एक्स पर पावर अगर n रहे, 1 प्लस एक्स पर पावर n रहे, तो हम लोग इसको ये कर सकते हैं कि 1 प्लस और n इसके साथ गुना होता है lx। यही बात अगर यहाँ यही लॉजिक लगाया जाए तो S1P इक्वल टू हो सकता है d इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू में आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अगर इसे हम लोग मान लिया जाए कि गुणा करके हैं तो देखा जाए, ध्यान से समझिएगा जरा सा, अगर हम लोग इसको गुणा करते हैं तो S1P इक्वल टू डी इंटू 1d प्लस डी, अगर ये टोटल में गुना हो जाएगा तो डी स्क्वायर के साथ एक डी कट जाएगा, बचेगा एक डी, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर और एक डी से कट गया इसलिए बचा डी। क्लियर है? अब इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मान लीजिए S1P इक्वल टू डी प्लस 1/2 इंटू डी माइनस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर बाई डी। अब ये हम लोगों का S1P निकल गया, लेकिन पथांतर प्राप्त करने के लिए हम लोगों को S2P भी जानना है और S1P भी। अब जरा सा देखते हैं हम लोग S2P कहाँ है। S2P निकालने के लिए किस त्रिभुज की सहायता लेना पड़ेगा, उसका नाम है S2PN। कौन सा त्रिभुज S2PN में। अब इसमें कौन से है S2PN में। अच्छा ये देखिएगा कि यदि हम लोग S1 निकाले थे तो उसमें हम लोगों को इधर जो लेना पड़ा था, लाभ लेना पड़ा था, ये टोटल में से घटाए थे, ये टोटल में से ये वाला बात हटाए थे। अब इसमें S2P में जो हम लोग लेंगे ये टोटल में से डिवाइड जोड़ना पड़ेगा। मतलब तात्पर्य होता है कि S1P में जहाँ x माइनस डी/2 है वही S2P में हो जाएगा x प्लस डी/2। हम लोग लिख सकते हैं इसी प्रकार, एग्जाम में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में निकल सकते हैं कि इसी प्रकार। अब S2P इक्वल टू क्या हो जाएगा d प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस डी/2 का होल स्क्वायर बटा डी। कुछ नहीं किए, बस इतना किए हैं कि यहाँ जो माइनस था उसको प्लस किया, क्योंकि यहाँ जो मान लिया जाए कि S1P में जो लंब लिए थे, PM लिए थे, उसमें क्या किए थे कि टोटल x में से ये घटाए थे तब आया था। अब इसमें जो ये लंब लेंगे हम लोग PN जो लेंगे, ये टोटल कितना है x में से हम लोग को डी/2 जोड़ना पड़ेगा, बस वही किया डी/2। इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों को निकालना है पथांतर मतलब डेल्टा x बराबर फॉर्मूला S2P माइनस S1P। अब ध्यान से S2P कितना है, S2P देखा जाए तो d प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस डी/2 का होल स्क्वायर बाई डी, और माइनस में हो जाएगा S1P कितना है, S1P है d प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस डी/2 का स्क्वायर बाई डी। ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं d प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस डी/2 का स्क्वायर बाई डी माइनस डी, माइनस गुना होगा माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस डी/2 का स्क्वायर बाई डी। ये माइनस ये प्लस, ये डी से ये डी खत्म। अब बचा हम लोगों का 1 से अगर ऊपर गुना करेंगे सेम दिखाएगा x प्लस डी/2 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू डी 2d माइनस है माइनस ये। अब देखिएगा 1 से गुना होगा सेम दिखाएगा बाई 2 इंटू डी 2d। अब ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं, एलसीएम अगर दोनों का लेते हैं तो कितना आएगा 2d, कितना आ जाएगा 2d। अभी ध्यान देखिएगा 2d से अगर इसको भाग देते हैं आएगा 1 से गुना करेंगे यही बात, तो इसको हम लोग डायरेक्ट तोड़ करके लिख देते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब अगर d/2 का स्क्वायर कर देगा तो हो जाएगा d² बाई 4 डायरेक्ट लिखते हैं
डी स्क्वायर बाई 4 प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू डी बाई 2, तो 2 से डी बाई 2 कट जाएगा, हो जाएगा एक्स डी माइनस। फिर से समझिएगा प्यारे बच्चों, कुछ नहीं किया है, बस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का लॉजिक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 2 इंटू एक्स इंटू डी बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, एक्स और डी लिखा है माइनस। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब वही 2 से 3 कट जाएगा, बचेगा एक्स वाई डी। अब देखिएगा जरा, हाँ प्यारे बच्चों बस कुछ नहीं कर रहे, इसी को यहाँ होता है लिख सकते हैं इसको हम डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स डी माइनस इंटू प्लस माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसके साथ गुना होगा माइनस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स डी बाई 2। अब ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर के लिए, ये डी स्क्वायर बाई 2 से ये डी स्क्वायर बाई 2 के लिए बचा क्या, डेल्टा एक्स इक्वल टू बचा एक्स डी प्लस एक्स डी मतलब बोल सकते हैं 2 एक्स डी बाई 2 डी आगे 2 से 2 के लिए बोल सकते हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स डी बाई डी। क्लियर है? ये हम लोगों को मिल गया व्यतीकरण के पथांतर के लिए व्यंजक। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं। एक संपोषी के लिए पथांतर होता है n लेमडा, विनाशी के लिए होता है 2n-1 लेमडा बाई 2। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे संपोषी व्यतीकरण के लिए पथांतर क्या हो जाएगा एक्स डी बाई डी इक्वल टू एन लेमडा। अगर एक्स बराबर यहाँ से निकालेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, ये गुना में चल जाएगा, हो जाएगा एन लेमडा डी बटा में आ जाएगा एक। ये हो गया किसके लिए, समकोशी के लिए। यही अगर हम लोग निकालना चाहें विनाशी के लिए पथांतर, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एक्स, ये कितना है एक्स बाई डी एक्स डी बाई डी इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई। अब ध्यान से समझिएगा, यदि एक्स बराबर निकालेंगे इधर गुना में जाएगा, ये इधर गुना में जाएगा, ये इधर गुना में जाएगा, तो बन जाएगा एक्स इक्वल टू 2n-1 लेमडा डी बाई 2, और ये हो जाएगा बटा में डी। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2n-1 डी लेमडा बाई 2। ये हो जाता है विनाशी के लिए